हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम साइकोलॉजी का न्यू टॉपिक इंटेलिजेंस स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी सीरीज़ है वीडियोस की, इसमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इंटेलिजेंस क्या होता है, किसे हम बोलेंगे कि ये इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंस एक एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल है जिसे हम छू नहीं सकते। हम ज़्यादातर जो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग की ज्ञान है, किसी को समझ है, किसी की लर्निंग हो रही है, उसकी एबिलिटी है, ये सारे जो वर्ड्स हैं हम उनको इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो सारे वर्ड्स हैं ये उसके सिनोनिम्स हैं, जो उसके सिमिलर वर्ड्स हैं, जो ये इंटेलिजेंस का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताते, बस उसकी सिमिलैरिटी के लिए हम उसे यूज़ कर लेते हैं इंटेलिजेंस की जगह कई बार। अब बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन जो सबसे थोड़ी हम कह सकते हैं जिसने इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं, जिसने कवर किया थोड़ा बहुत, सारा तो फिर भी कवर नहीं किया, जिसमें काफ़ी सारा जो हद तक कवर किया है वो डी वेसलर की डेफिनेशन में किया गया है। तो जो डी वेसलर थे उन्होंने 3 चीज़ बताई है कि जिस इंसान के पास ये 3 चीज़ें हैं तो उसकी जो बुद्धि होगी, उसको हम अच्छी बुद्धि वाला या इंटेलिजेंट कहेंगे, कि उद्देश्य, तर्क वितर्क और प्रभाव। कि इंटेलिजेंस मतलब कि इन तीनों का क्या है, योग ही वो क्या बनाएगा, एक अच्छी बुद्धि का निर्माण करेगा। इंटेलिजेंस क्या है, एग्रीगेट एबिलिटी, मतलब एग्रीगेट क्या है, टोटलिटी है किस चीज़ की, कि हम कितना पर्पसफुली अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग कैसे हम एक्ट कर रहे हैं, कैसे हम उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। फिर क्या होगा, टू थिंक रेशनली, कि हम उस चीज़ के ऊपर कितना तर्क वितर्क करके ये सही है, ये गलत है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कितना थिंकिंग हमारी वैसे लेके आ रहे हैं, और हमारा फिर क्या है, और उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग फिर हम डील कैसे करें, कितनी इफ़ेक्टिवली हम एक सिचुएशन को डील कर रहे हैं, वही तीनों चीज़ें मिला के क्या बनाती है, अच्छी बुद्धि। अगर किसी इंसान में ये तीनों चीज़ें हैं, उसे पता है कि उसका उद्देश्य क्या है, कि क्या वो अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, क्या वो थिंक रेशनली कर रहा है कि हाँ क्या करना चाहिए, क्या मेरे डिसीजन सही है, ये सारी चीज़ें देख रहा है। और साथ में ये भी देखना कि जो डिसीजन ले रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या उसने ये देखा है। अगर जिस इंसान में तीनों चीज़ें होंगी तो उसको इंटेलिजेंस अच्छी मानी जाएगी, जिसके अंदर ये तीनों नहीं है, 1 है 2 है, तो उसकी इंटेलिजेंस कम मानी जाएगी डी वेसलर के अकॉर्डिंग। तो अब जो है मान लो कि आपका उद्देश्य कि आपको क्या करना है, ये जो जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, चाहे उनके नंबर बहुत कम हो, लेकिन आपको बस क्या है, कैसे भी करके अपनी सीट सिक्योर करनी है। तो आपका उद्देश्य क्लियर है, आपको क्लियरिटी है कि आपको नौकरी चाहिए, कौन सी चाहिए, यही टीचर की नौकरी चाहिए दिल्ली में डीएसएसबी में जो निकली है, ये उद्देश्य आपका क्लियर है। उस क्लियरिटी के बाद आप क्या कर रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो कि ये आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, कि आप तर्क वितर्क करोगे कि मैं नोट्स बनाऊं, मैं ऑनलाइन लेक्चर देखूं, मैं पंक्चुअलिटी कितना रखूं, टाइम टेबल बनाऊं, क्या कब मेरे खाने का टाइम होगा, मुझे क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, मुझे सोशल मीडिया अवॉइड करना चाहिए। आप तर्क वितर्क कर रहे हो इन सब चीज़ों के ऊपर कि आपका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के लिए तो आप एक्ट पर्पसफुली कर रहे हो कि सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब रेशनल थिंकिंग क्या है, तर्क वितर्क करना, जिसमें आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे टाइम टेबल बनाऊं, क्या क्या एडिशन किया जा सकता है, स्मार्ट वर्क किया जा सकता है, ये सारे आप थिंकिंग में करोगे। अब है प्रभाव, कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, डील कैसे करो इफेक्टिवली। फिर आप ऑब्ज़र्व करते हो कि जो आपका जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, जो रोज़ाना आपने 1 हफ्ते 2 हफ्ते देखा, और फिर आपने देखा कि आपको कितना समझ में आया, जो आपने टाइम टेबल बनाया उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या मैनेजमेंट, मेरे सारे सब्जेक्ट को मैं मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है, कितने एडिशन की ज़रूरत है, तो ये इसका प्रभाव है। तो ये तीनों चीज़ें जो बच्चे कर रहे हैं वो अच्छी बुद्धि वाले माने जाएंगे। अब जैसे कुछ होंगे
जो जिसे सिर्फ उद्देश्य पता है कि मुझे नौकरी लगनी है, टू एक्ट पर्पसफुली वो एक्ट कर तो रहे हैं कि नौकरी लगनी है, ये बुक खरीद ला, ये कर ला है, लेकिन वो बाकी थिंकिंग छोड़ दिया और उन्होंने डील करना छोड़ दिया इफेक्टिवली कि प्रभाव क्या पड़ रहा है, कितना आउटकम निकल के आ रहा है, ये सब नहीं सोच रहे, तो उनको अच्छी बुद्धि उनकी नहीं कही जाएगी। जिसमें तीनों चीज़ें हैं वही अच्छी बुद्धि वाला माना जाएगा। तो अब ये है कि जो आप कह रहे हो कि उसका प्रभाव पड़े, कि आपकी बातों में इतना दम होना चाहिए कि सामने वाले पे आप प्रभाव डाल सको। ये कौन कर सकता है? जिसकी अच्छी बुद्धि है, जिसको पता है कि मुझे किस इंसान से कैसे बात करनी है, अपनी थिंकिंग उस टाइम पे आप कैसी थिंकिंग रख रहे हो और कितना प्रभाव उस चीज़ का पड़ रहा है। तो जैसे कहते हैं कि सच भी ऐसा बोलो कि सामने वाले को अगर मान लो कोई गलती करता है तो उसे इस तरीके से समझाओ कि उसे बुरा भी ना लगे और उसे अपनी गलती समझ भी आ जाए। तो जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है उसमें बोला जाता है, एक टीचर है जो आते ही बच्चे की बुराई करता है उसके पेरेंट्स से कि आपका बच्चा ये नहीं करता, वो नहीं करता, आते ही शुरू हो जाता है। और एक जो दूसरा टीचर है वो क्या कर रहा है? पर्पसफुली एक्ट कर रहा है। उसे उद्देश्य पता है कि उसको अब पेरेंट्स को बच्चे की जो है कमियां बतानी है, लेकिन साथ में वो क्या करेगा? शुरुआत कभी कमियों से नहीं करनी चाहिए, वो बच्चे की खूबियां भी बताएगा। ठीक है, क्योंकि अगर जाते ही आप पेरेंट्स से बोलोगे तो पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। पहले आपको बच्चे की थोड़ी अच्छाइयाँ बतानी होती है। एक कहने का तरीका होता है कि बच्चा इस चीज़ों में अच्छा है, इसमें अगर थोड़ी और मेहनत करे इस सब्जेक्ट में तो और अच्छा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? पेरेंट्स पे भी अच्छा प्रभाव डालेगी और बच्चे के लिए भी प्रभाव अच्छा होगा। तो ये क्या होता है, कैसे, तो इसी वजह से आपकी बुद्धि क्या मानी जाएगी? अच्छी मानी जाएगी। तो ये होता है कि कैसे आप डील कर रहे हो। अब आता है कि अगर हम इन सारी डेफिनेशंस को एनालाइज कर दें तो हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होती है। तो इंटेलिजेंस एक हमारी मेंटल एबिलिटी है कि आपकी कितनी जो योग्यता है, कितनी क्षमता है आपकी मेंटल एबिलिटी, और इसके अंदर किसी बॉडी, कलर, कास्ट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपका रंग, रूप, हाइट कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, जो आपका ब्रेन है, जो मेंटल एक्टिविटी आप कितने अच्छे से कर रहे हो, ये मैटर करती है। और हर इंडिविजुअल जो होता है उसकी अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी और मेरी इंटेलिजेंस एक होगी। किसी की इंटेलिजेंस हो सकती है, किसी की योग्यता खाना बनाने में अच्छी है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई टीचिंग में अच्छा है। तो हर इंसान की योग्यता अलग होती है। तो इंटेलिजेंस जो है एक पर्सन की अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि आप डांसिंग में अच्छे हो तो आप हमेशा डांसिंग में अच्छे रहोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर मान लो आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो तो आपको आपके अंदर योग्यता है डांस करने की, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी छोड़ रखी है तो आप कैसे अच्छा डांस कर पाओगे? तो ये टाइम के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बदलती रहती है। एक पर्सन भी आज अच्छा कर रहा है तो कल वो बेकार भी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं माना जाएगा। वो माना जाएगा, वो इम्प्रूव कर सकता है। अगर वो अपने रोज़ाना प्रैक्टिस करे तो वो दोबारा से इम्प्रूवमेंट ला सकता है अपनी परफॉर्मेंस में। जिसमें आप जैसे ये है, क्रिकेटर है, आज जैसे 100 सेंचुरी कर ली, अगले दिन वो 0 पे आउट हो गए। तो अब ये तो नहीं है कि वो बेकार हुए। अब वो क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट करेंगे, वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, भाई कहाँ गलती रह गई, वो तर्क वितर्क करेंगे, वही करेंगे ना जो हमने यहाँ पे आपने पढ़ा कि ये जो है थिंक रेशनली। अब वो आउट हो गया आज, अब वो देखेंगे कि गलती कहाँ रह गई, अब उसी के अकॉर्डिंग वो डीलिंग करेंगे एनवायरनमेंट के साथ कि उन देखेंगे कि कैसे मैं अपना किस चीज़ पे मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। तो अब यही है जो एक इंसान की रोज़ाना इंटेलिजेंस अच्छी नहीं होगी। अच्छी करनी है आपको तो आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस सबको करनी है अच्छे से। अब अगर हम नॉलेज को, अब जैसे अब कुछ है इसके अंदर ज्ञान, नॉलेज और मेमोरी, ये दोनों एक नहीं होती, लेकिन लोग एक ही यूज़ करते हैं। अब किसी को अगर नॉलेज अच्छी कब होगी और याददाश्त किसी की मेमोरी। अब आपको नॉलेज है कि हाँ भाई कि कल अभी वो आने वाला है, क्या कहते हैं, साइक्लोन आएगा, ये पता था आपको,
नॉलेज है आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने बस ऐसे न्यूज़ में सुना कि साइक्लोन आएगा, ये नहीं पता साइक्लोन कहाँ से आएगा, साइक्लोन का नाम क्या है, जब साइक्लोन आ गया तो कौन कौन से राज्यों को अफेक्ट किया, सरकार ने कैसे हेल्प करी, कौन सी स्कीम बनाई, एनडीआरएफ के लोग गए, कितनी हानि हुई, क्या हुआ, कितने लोग मरे, ये सब आपने कुछ नहीं पढ़ा अच्छे से, तो आपकी याददाश्त अच्छी नहीं मानी जाएगी। आपको नॉलेज है, ज्ञान है आपको कि क्या कहते हैं रेनबो में 7 कलर होते हैं, लेकिन आपको उनके नाम याद नहीं है, तो आपकी मेमोरी अच्छी नहीं होगी। तो मेमोरी अगर आपको अच्छी करानी है, अपनी स्मरण शक्ति अगर आपको अच्छी करनी है, तो स्मरण शक्ति कब होगी, जब आप डेली की चीज़ों से अवेयर हो, आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो हैं, तो तभी आपकी नॉलेज अच्छी बनेगी, और आप अच्छी नॉलेज होगी तो आप इंटेलिजेंट माने जाओगे। हाँ भाई, ज़रूरत के टाइम पे इसके पास ये ज्ञान है और उसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो इंटेलिजेंट है। जैसे टीचर है, अब टीचर क्या करते हैं, नौकरी लगते ही वो पढ़ना छोड़ देते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं कि कौन कौन से नई टीचिंग मेथड्स आ रहे हैं जिससे हम बच्चे में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी क्लासरूम में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वो नहीं चाहते, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। तो क्या है, तो उन्हें नॉलेज तो है कि हाँ ऐसा कुछ ऐप आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन वो कष्ट नहीं लेना चाहते। तो उनकी मेमोरी में वो बात कैसे फिट होगी कि इस चीज़ को हम कैसे यूज़ करके बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, उसकी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो मेमोरी होगी अच्छी, तब नॉलेज होगी अच्छी, तभी हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंट माने जाएंगे। और जो हमने माइक्रो टीचिंग में डिस्कस किया था, जो स्किल्स में हमने डिस्कस किया था कि टीचर के पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। अगर वो टीचर रेगुलर पढ़ता है तो वो क्वेश्चन प्रोब अच्छा कर पाएगा, उसको पता है कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से, कैसे न्यू क्वेश्चंस की फॉर्मेशन करनी है, कि ये सारी चीज़ें वो जो भी कर पाएगा जब उसके पास इतना कैलिबर होगा और वो अपना पढ़ना शुरू करेगा। पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो अब यही है कि आप डेली चीज़ों से इंटेलिजेंट आप जब ही माने जाओगे जब आपकी बुद्धि, जब आप उन सब चीज़ों को क्या कर रहे हो, डेली बेसिस पे ज्ञान के साथ साथ याद भी रख रहे हो, तभी आप इंटेलिजेंट माने जाओगे। अगर आपके नहीं कर रहे वो, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, या आपने अपने घर में देखा हो, ये टीचर का तो सबसे और भी इतने सारे हैं कि कोई ऑफिसर लग गया, कुछ लग गया, ऐसे थोड़ी ना लगे हैं, वो पढ़े हैं तभी लगे हैं, लेकिन अब उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान? क्योंकि वो हमें पता है कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अभी करना नहीं चाहते। पढ़ेंगे जब भी तो दिमाग में आएगा, ऐसे थोड़ी ना अपने आप आ जाएगा, लेकिन वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें पता है अगर उन्होंने पढ़ा तो वो दोबारा से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अब यही है कि आपकी मान लो जैसे आदत है, आप किसी चीज़ को बार बार भूल जाते हो, अब बार बार भूल जाते हो तो उसे कोई ट्रिक लगा लो ना याद करने के लिए, ठीक है। जब वो आपको याद रहेगी, आप भूलोगे नहीं, तो आपकी बुद्धि अच्छी मानी जाएगी। जैसे कि आप रोज़ वॉलेट रखना भूल जाते हो, कि आप ढूंढते रहते हो कहाँ रखा, कभी बेड पे छोड़ दिया, कभी रूम में छोड़ दिया, कभी चेयर पे छोड़ दिया, कहीं भी रख देते हो। तो आप अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत हो रही है और आपको ये पता है मुझे वॉलेट रोज़ खो जाता है, तो आप अगर एक जगह स्पेसिफाई कर लोगे कि मुझे सिर्फ यहीं रखना है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ऐसी अगर आप अपने आप को अपडेट करते रहोगे चीज़ों से, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जब हम एक ही चीज़ का बार बार रिपीटिशन करते रहते हैं तो हमारी मेमोरी क्या हो जाती है, शार्प हो जाती है, हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो हमें इसलिए किसी भी चीज़ का रिपीटेशन करना चाहिए। अब बच्चे नोट्स मांगते रहते हैं कि मैडम नोट्स दे दो, पीडीएफ आप अपने लैपटॉप में, फ़ोन में डाउनलोड करे जा रहे हो, लिखना आपको है नहीं, और आप सोचते हो कि आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे किसी को समझ में नहीं आता वीडियो देखने से। वीडियो देख रहे हो, अपने हाथों से लिखो, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे कोई पीडीएफ जो डाउनलोड करने का फ़ायदा नहीं है। अबे इंटेलिजेंस इज़ नॉट अफेक्ट, कोई अफेक्ट नहीं होता कास्ट, सेक्स, कि आपका जेंडर क्या है, आपका रीजन कुछ मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आपकी मेमोरी, आपकी नॉलेज, सारी चीज़ें ये मैटर करती है। अब इंटेलिजेंस जो है अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, बट इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब ये क्या है, जो हमारा वातावरण है वो हमारी इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसा हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं
कि एक बच्चा है जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको पढ़ने में डालते हैं, उसको बुक्स प्रोवाइड हो रही है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है टीचिंग का, उसको ज्ञान मिल रहा है कि ये देश में ये स्टेट्स हैं, ये हमारे देश के इश्यूज़ हैं, अलग अलग देशों के बारे में पता चल रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल में सारे नॉलेजेबल लोग हैं। जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चा उसका प्रभाव पड़ता है। और जो दूसरा बच्चा क्या है, एक ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे उसको बेसिक सुविधा नहीं मिल रही, गंदगी में रह रहा है, उसे बहुत ज़्यादा बीमार, और वो मुश्किल से वो खाने के लिए जीते हैं। तो अब ये सारे जो दोनों बच्चों के एनवायरनमेंट ही अलग है, तो उनकी इंटेलिजेंस भी अलग पाई जाएगी। तो जो अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहा है उसको हम ये उम्मीद करेंगे कि उसे ज्ञान ज़्यादा होगा, और जो वैसे में रह रहा है उसका ज्ञान सीमित होगा, अपने एरिया अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे ही अटका रहेगा। उसे ये नहीं पता होगा कि जर्मनी के क्या कहते हैं, जर्मनी में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, उसकी कैपिटल क्या है, उसको ये सब नॉलेज नहीं होगी। ऐसे बहुत कम मिल पाएंगे जिनको नॉलेज होगी, जो एक्टिवली अपने स्कूल में जा रहे होंगे और टीचर उन पर ध्यान दे रहा होगा। तो अब ये है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, एनवायरनमेंट उसे बहुत अफेक्ट करता है, लेकिन इंटेलिजेंस जो है ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट से, जो इंटेलिजेंस क्वेश्चंट मतलब आईक्यू का कोई असर नहीं होता है इंटेलिजेंस पे। अब आईक्यू क्या होता है? आईक्यू का मतलब है हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन ग्रैस्पिंग पावर। आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी सीख लेते हो, ये आपको भगवान ने दी है, ये आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड है, गॉड गिफ्टेड है ये। इसका एनवायरनमेंट का कुछ नहीं है। एक आपने देखा, मान लो कि क्या कहते हैं, आईक्यू जो है, एक दो बच्चे हैं, देख लो कि एक जो अच्छे एरिया में रह रहा है, उसके पेरेंट्स सब कुछ उसे प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन वो और फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। और जो वहीं है कोई बेकार एरिया में, मतलब ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे उसको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही सारी, लेकिन वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आईक्यू की वजह से, कि उसका आईक्यू क्या है, ज़्यादा है, जो उस एरिया में रह रहा है, कैचिंग पावर ज़्यादा है। वो अपने स्कूल में जाता है तो टीचरों से पूछता है, उसकी टीचर भी ध्यान दे रही है, बेशक से एरिया उसका ऐसा हो, लेकिन वो अपने आप को अपडेट रख रहा है, उसकी नॉलेज अच्छी है, तो उसका आईक्यू क्या होगा, अच्छा वो प्रभाव डालता है। तो आईक्यू मतलब आपकी ग्रेस्पिंग पावर, आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को सीख लेते हो। आपने देखा होगा आपके क्लासरूम में, आप कोई नया टॉपिक आप समझा रहे हो, तो हर बच्चा अलग अलग टाइम पे सीखेगा, टाइम लेके। कुछ बच्चे जब ही सीख जाते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं, आपको बार बार समझाना पड़ता है। ये होता है उन सब की ग्रैस्पिंग पावर, कैचिंग पावर, की कितनी जल्दी आप किसी चीज़ को ग्रैस्प कर पा रहे हो। तो आईक्यू वो होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। आईक्यू आप कोई भी चीज़ करोगे वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, चाहे आप मैथ के क्वेश्चंस करो या आप कोई रोटी बनाने का काम करो, आईक्यू आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वो फिर बाद में प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, आप कितनी अच्छी तरीके से उसे बना रहे हो। लेकिन आईक्यू मतलब आप कितनी जल्दी से किसी चीज़ को आपने कैचिंग पावर, कैच किया। जैसे अभी मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, सबको एक बारी में समझ नहीं आएगा, कोई जल्दी समझ जाएगा, कोई लेट समझेगा। तो जिसने जल्दी समझा उसका आईक्यू ज़्यादा है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंस उसकी ज़्यादा होगी, वो जल्दी से चीज़ों को समझेगा। अगर वो कोई चीज़ याद करेगा तो उसे जल्दी से लर्न हो जाएगी। आपने देखा होगा कई बच्चे कहते हैं कि मैडम मैं तो 10-10 घंटे पढ़ा, लेकिन मैं फिर भी पास नहीं हुआ। लेकिन मेरी बहन है, वो मुश्किल से 4 घंटे नहीं पढ़ती, लेकिन उसके नंबर इतने अच्छे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसका आईक्यू ज़्यादा है, उसकी कैचिंग पावर ज़्यादा है। वो एक बार ऐसे देखती होगी तो उसे जब भी याद रह जाता है। तो हर इंसान का जो आईक्यू है वो अलग अलग होता है। तो अब जो है आईक्यू का जो है एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता, कि चाहे आप कैसे भी एनवायरनमेंट में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन आईक्यू हमेशा स्थिर बना रहेगा। लेकिन ठीक है, आईक्यू में कि आईक्यू मतलब कितनी जल्दी आप उस चीज़ को सीख रहे हो। लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस वो अफेक्ट करती है, उसे एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? कि आपका जो
ठीक है, उसको ज़रूर करेगा। जैसे मैं अभी बता ही चुकी हूँ कि उनकी नॉलेज में, उनके ज्ञान में अंतर होगा अगर वो ऐसे, अगर वो आपके सामने हमेशा बुक्स हैं, आपके पेरेंट्स मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आप देखना आपकी वोकैब बहुत अच्छी होगी, वोकैबलरी अच्छी होगी, आपको ऑथर्स के बारे में पढ़ाई, या कोई सिंगिंग बैकग्राउंड से वो उन्हें बचपन से सिखा रहा है तो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता है आपको, सुर ताल इन सब के बारे में पता है। तो ये क्या है, जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चे का इंटेलिजेंस उस मैटर करेगा, असर पड़ेगा इंटेलिजेंस के ऊपर। जैसे एक बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको एनवायरनमेंट देने पर भी आईक्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, ठीक है, आप दो भाई हो और दोनों क्या है, दोनों को एक जैसा एनवायरनमेंट दिया, वही सुख सुविधाएं दी, सब कुछ सेम था, स्कूल भी सेम था, ट्यूशन पे जा रहे हो, हर चीज़, लेकिन एक के नंबर ज़्यादा आ गए, एक फेल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का सुख सुविधाएं, एनवायरनमेंट हमने सब अच्छा प्रोवाइड किया, लेकिन दोनों की आईक्यू, दोनों की जो कैचिंग पावर थी, ग्रेस्पिंग पावर किसी चीज़ को समझने की, वो क्या है, वो सबकी अलग होती है, वो भगवान ने दी है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो हेरिडिटी से हमारे रिलेटेड है। तो इंटेलिजेंस किसकी, इंटेलिजेंट कौन माना जाएगा? जिसका आईक्यू ज़्यादा होगा, और वो, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो टॉपिक। आप अब कई जो थ्योरीज़ हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। अब वो जो थ्योरीज़ हम एक एक करके एक दिन में एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, और कल हम जो है स्पीयरमैन की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो टिल देन, गुड बाय।